आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम विधानसभा समीक्षा। आलेख दीपक पगारे, वाचन स्वर राना शाहिद। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 12 फरवरी को सदन में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पटल पर वर्ष 2024-25 के लिए कुल 1,45,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान प्रस्तुत किया है। मौजूदा सरकार का पूर्ण बजट लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में आएगा। लेखानुदान के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में व्यय करने के लिए राशि आवंटित की गई है। पेश लेखानुदान में न कोई कर लगाया गया है और न ही कोई नई योजना लाई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि लेखानुदान द्वारा प्राप्त राशि 4 माह बाद पेश होने वाले मुख्य बजट में शामिल की जाएगी। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने जवाब में कहा कि भाजपा की राज्य एवं केंद्र सरकारें सड़क व रेल परियोजनाओं का विस्तार कर रही हैं। भाजपा की सरकार आदिवासी महापुरुषों को पहचान देने में लगी है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिन पर कभी ध्यान नहीं दिया उन्हें हम भारत रत्न दे रहे हैं। इस पर काफी हंगामा भी हुआ। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने खासा हंगामा खड़ा कर दिया। आखिर में अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कुछ शब्दों को विलोपित करने के आदेश दिए। 12 फरवरी को विधानसभा का 5वां दिन खासकर महिला विधायकों के लिए खास रहा। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने यह दिन महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा, यानी प्रश्नकाल के दौरान महिला विधायकों के लिए ही सवाल लिए गए। वहीं कांग्रेस विधायकों ने किसानों के मुद्दे और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने पर हंगामा और नारेबाजी की। सुरक्षा कर्मियों ने उनसे बैनर पोस्टर छीन लिए। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को एक विधेयक सदन में पेश किया। जीएसटी से जुड़े इस विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार करने वालों से 28% जीएसटी वसूलने का प्रावधान रहा। राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस विधेयक को सदन में पेश किया। विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया। विपक्षी सदस्यों के विरोध का जवाब देते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस तरह की गेम को हतोत्साहित करने के लिए ही इस पूरे गेम पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। विधेयक पारित होने के बाद अब मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार करने वाले लोगों से सरकार 28% जीएसटी वसूल करेगी। जीएसटी की यह राशि पूरे गेम पर वसूल की जाएगी। विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच यह विधेयक सदन में पारित हो गया। विधेयक के विरोध में कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मालूम हो इस विधेयक को पारित होने के पहले सरकार अध्यादेश के जरिए इसे लागू कर चुकी है। विधेयक पारित होने पर इसे कानूनी रूप मिल जाएगा। 14 फरवरी को मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्यवाही होने पर प्रश्नकाल के दौरान चर्चा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि जल जीवन मिशन के कामकाज में करोड़ों की गड़बड़ी हुई है। इस पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि छुटपुट घटना के आधार पर सभी कार्यों पर आक्षेप न लगाएं। इस पर उमंग सिंघार के समर्थन में विपक्ष के कई सदस्यों ने शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। विपक्ष के सदस्यों के अनुरोध पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने ओला पाला और असमय बारिश से हुई किसानों को क्षति के मामले में चर्चा का अवसर दिया। कांग्रेस के सुरेश राजे ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को 25,000 रुपए हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्राइवेट बीमा कंपनियों का हस्तक्षेप बंद किया जाए, क्योंकि वह किसानों से बीमा राशि तो जमा कर लेती हैं, लेकिन मुआवजे की स्थिति में ऊटपटांग शर्तें लगा देती हैं। कांग्रेस के भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी जब केंद्र में कृषि मंत्री थे तब किसान आंदोलन 7 महीने चला था। 700 किसानों ने इस आंदोलन में अपनी आहुति दी थी। किसान अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली जाता है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि जैसी महत्वाकांक्षी योजना लागू करके पूरे देश के किसानों को सहयोग दिया है। विधानसभा के बजट सत्र पर हुई चर्चा को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिस स्वस्थ वातावरण में सदन के सभी सदस्यों ने प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा में भाग लिया है वह प्रशंसनीय है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने निष्पक्षता से सभी सदस्यों को बोलने का भरपूर अवसर दिया। इससे विपक्ष के सदस्यों को भी अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिला है। उन्होंने सकारात्मक सहयोग के लिए समूचे विपक्ष को धन्यवाद किया। इसके बाद अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।